जो लोग पीपल वृक्ष में प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो वह मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार के ऊपर संकट खड़े न कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आज हम बात करेंगे कि पीपल वृक्ष में जो जल चढ़ाया जाता है तो उस समय हमें कौन कौन से जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। तो महाराज आज हम जानेंगे कि वह कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन किए बिना हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से सिर्फ शनि ग्रह शांत होता है, या फिर हमारी कुंडली में अगर शनि की ढैया या साढ़े साती की स्थिति चल रही है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन महाराज यह बिल्कुल भ्रम है, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा करने से मात्र आप अपने ग्रहों को ही शांत नहीं करते हैं, बल्कि आप पीपल वृक्ष की पूजा से धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है और यदि वह सही तरीके से पीपल वृक्ष की पूजा करें तो उससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो महाराज इसीलिए आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा करते समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहला नियम कौन सा है जो कि वृक्ष की पूजा के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज सबसे पहला नियम यह है कि जब भी आप पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें, यानी कि पीपल को जल दे, तो वह समय सुबह सूर्योदय से पूर्व का होना चाहिए। क्योंकि महाराज बहुत से लोग कथा के दौरान पूछते हैं कि गुरुजी पीपल में जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है। तो जब भी आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने जाए तो वो समय सूर्य उदय से पहले का होना चाहिए। यानी कि अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, चाहे किसी भी कारण से, चाहे धन लाभ के लिए करते हैं या फिर आप शनि ग्रह की उग्र पीड़ा से मुक्ति के लिए करते हैं, जिस किसी भी इच्छा के लिए, कामना के लिए करते हैं, तो उसके लिए आपको पीपल वृक्ष में जल जो है वो सूर्योदय के पूर्व यानी सूर्य उगने के पहले ही देना चाहिए। आप चाहें तो हल्के अंधेरे में भी पीपल में जल लेना अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि महाराज श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यानी कि पीपल को हमारे धर्म ग्रंथों में इतना श्रेष्ठ बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। अब महाराज दूसरा नियम जिसे प्रत्येक व्यक्ति को पीपल वृक्ष की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए, जो कि है जल चढ़ाने के बाद संध्या में दान अवश्य करना चाहिए। तो महाराज कई लोग सुबह के समय में पीपल की पूजा कर लेते हैं, दीपदान कर लेते हैं, परिक्रमा आदि सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन शाम के समय दीपदान नहीं करते हैं। अब महाराज ध्यान दीजिए, सुबह में आपकी इच्छा हो तो आप वहां दीपक जला सकते हैं, इसी के साथ सिर्फ जल चढ़ाते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, तब भी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन महाराज संध्या के समय आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के वहां अवश्य जलाना चाहिए। तो महाराज ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर सुबह आप दीपक जलाते हैं, साथ ही पीपल में आप जल चढ़ाते हैं और शाम के समय दीपक नहीं जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पूजा का फल आपको आधा आधा ही मिलता है। तो आपको सुबह में तो पीपल में जल चढ़ाना है, साथ ही शाम के समय दीपक जरूर से लगाना चाहिए। इसी के साथ महाराज अगर पुरुष पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो वह पीपल वृक्ष के ऊपर सिंदूर बिल्कुल भी न लगाएं, क्योंकि जब हम जल चढ़ाते हैं उसके बाद भोग लगाते हैं, उसके बाद तिलक करते हैं, तो अगर कोई महिला है तो वह सिंदूर का तिलक पीपल वृक्ष पर लगा सकती हैं। पर अगर वहीं पुरुष है तो वह रोली चढ़ाएं। रोली चढ़ाना उनके लिए बेहद शुभ होता है, क्योंकि महाराज पीपल वृक्ष पर सिंदूर महिलाएं इसलिए चढ़ाती हैं या फिर तिलक इसलिए किया जाता है कि ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ और जो शास्त्र है ये बताते हैं कि हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ महाराज पीपल वृक्ष पर देवताओं के अलावा पितरों का भी वास होता है। तो जिन लोगों पर पितृदोष लगा हुआ है तो वह अपने पितृदोष से भी मुक्त होते हैं, साथ ही देवता भी हमसे प्रसन्न होते हैं और साक्षात भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और महाराज ये बात हम बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बहुत अधिक धन की परेशानी से पीड़ित है तो महाराज उन्हें सिर्फ शनिवार के दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको केवल शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास जाना है
और वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। महाराज ध्यान दीजिए, इस जल में आपको कुछ मीठा डालना है, थोड़ी सी चीनी अथवा गुड़ आप डाल सकते हैं, और इसी पात्र में आपको 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी चावल भी डालने हैं। और इस प्रकार से ये जल तैयार करके आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में यह जल अर्पित करना है। और शाम के समय आपको दीपदान भी अवश्य ही करना है। महाराज निश्चित रूप से आप देखेंगे कि क्रमशः आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगती है। इसी के साथ महाराज पीपल वृक्ष जो है वह इतना अधिक प्रभावशाली है कि आपके घर में निरंतर जो परेशानियां बनी रहती है वह इसके प्रभाव से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, सुधरने लगती हैं। अब महाराज अगली बात यह है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना न भूलें। आप चाहें तो पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी निश्चित रूप से कितनी परिक्रमा करना चाहिए, तो आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और यदि आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो 5 करें या 7 करें, इस तरह से कर लें। इसी के साथ महाराज दूसरी बात है कि अगर कहीं कहीं पर पीपल ऐसे स्थान पर होता है जहां पर हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, यानी कि पीपल का जो वृक्ष है वह कहीं कहीं पर मंदिर की दीवार में या कहीं ऐसे स्थान में होता है जहां से परिक्रमा कर पाना मुश्किल होता है, तो महाराज ऐसे में आप अपने ही स्थान पर खड़े खड़े होकर अपने ही स्थान पर घूम करके अपनी परिक्रमा पूर्ण करें। और जितनी बार परिक्रमा कर रहे हैं उतनी बार पीपल वृक्ष को अपने हाथों से छू करके और प्रणाम करें। और परिक्रमा करते समय ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। और अगर आप धन लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। तो मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको अपनी परिक्रमा को समाप्त करना है। इसी के साथ महाराज आप जहां भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि वहां आसपास कोई मंदिर या देवी देवता का स्थान हो तो वहां पूजा किए बिना आपको घर वापस नहीं आना है। ध्यान रखें कि जहां आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वहां यदि कोई देवी देवता विराजमान है तो उनकी भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि यदि आप केवल पीपल वृक्ष की पूजा करके चले जाते हैं तो वहां उपस्थित देवी देवताओं का अनादर माना जाता है। इसलिए वहां भी पूजा अवश्य करें, तभी आप अपने घर आ सकते हैं। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात, कहीं भी चाहे दीवार हो या आपका घर, यदि पीपल का पौधा उग गया है तो उसे कभी जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि महाराज शास्त्रों में इसे दोष माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पीपल वृक्ष में भगवान देवता और पितरों का वास होता है, इसलिए उसे उखाड़ना अशुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश उसे हटाना आवश्यक हो तो उसे किसी नदी के किनारे या किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर पुनः रोपण करें, तभी पीपल को हटाना उचित माना जाता है। यदि आप उसे पूरी तरह हटाना नहीं चाहते तो उसकी केवल डालियां या पत्तियां काट सकते हैं और उसे छोटा रख सकते हैं, उसकी पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन जड़ से उखाड़ कर फेंक देना बहुत बड़ा पाप माना गया है। अब महाराज अगला नियम जान लीजिए, जब भी आप पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें, चाहे किसी भी कामना से करें, धन लाभ, परेशानी से मुक्ति, पितृदोष या शनि दोष से मुक्ति के लिए, तो जल में कुछ विशेष चीजें अवश्य मिलाएं। जल में थोड़ा सा मीठा काला तिल और अक्षत या चावल डालें। इन तीनों चीजों को डालने के बाद ही जल अर्पित करें, तभी यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अब महाराज बात करते हैं दीपक की। सुबह के समय पूजा करते हैं तो आप घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन संध्या समय विशेषकर शनिवार के दिन आपको केवल सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। और महाराज आप सभी को बता दें कि पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। यदि आप नियमित रूप से शनिवार को यह पूजा करते हैं तो आपको अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। अब यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है या 7.5 चल रही है और जीवन में बाधाएं, देरी या परेशानियां बढ़ रही हैं, तो शनिवार के दिन काला तिल, चावल और थोड़ा मीठा डालकर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और साथ ही पीपल वृक्ष पर थोड़ा सा सरसों का तेल भी अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका में शनिदेव को मुक्त कराया तब वे घायल थे और उन्हें कष्ट हो रहा था। तब हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया जिससे उनका कष्ट दूर हुआ।
तब शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा और उन पर तेल चढ़ाएगा उसे वे कष्ट नहीं देंगे। इसलिए यदि आप शनि के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो पीपल पूजा के बाद सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। यदि पास में शनि मंदिर या शनि प्रतिमा हो तो वहां भी तेल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखें कि शनि देव की पूजा करते समय उनकी आंखों में सीधे नहीं देखना चाहिए। आपको थोड़ा एक तरफ खड़े होकर ही पूजा करनी चाहिए, उनके सामने सीधा खड़े होकर नहीं। तो महाराज ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जिनका पालन करके आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।